मोदी सरकार का जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। दोस्तों, जो डिफेंस बजट में हुआ ये एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। दोस्तों, एक तरफ हमने जो बजट निकाला उसमें अगर आप देखें तो डिफेंस बजट 15% से पिछले साल की तुलना में बढ़ा है। इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। देखें, ये एक बहुत ही सीरियस है। हमारी मुआशी हालत बहुत कमजोर है। भारत के जारहाना अजाइम, भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी है। साहब, 2-3 चीजें चल रही हैं वैसे तो आपकी तरफ, क्योंकि बजट हो रहा है, बजट चल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस तो इट मींस कि देयर इज ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है। बलूचिस्तान में कान के नीचे BL वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। इस खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं? तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। दोस्तों, ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है, लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत के रक्षा बजट से पाकिस्तान काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला रक्षा बजट पेश किया और इस वित्त वर्ष में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट का रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करते हुए रक्षा बजट को 7.85 लाख करोड़ कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा है। इस वर्ष के रक्षा बजट में सेना के आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कैपिटल आउटले रखा गया है, जिसमें करीब 22 से 24% की बढ़ोतरी हुई है। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि हाईटेक और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का फोकस साफ है, अगली पीढ़ी के फाइटर जेट, पनडुब्बियां, ड्रोन और स्मार्ट हथियारों से तीनों सेनाओं को और ज्यादा ताकतवर बनाना है, जिसकी वजह से रक्षा बजट में हर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों, इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है February 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है आर्म्ड फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस तो इट मींस कि देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि चीजें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज ए पोटेंशियल वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना Su-57 भी ले रहा है, Su-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए।
कि they are going to buy more military hardware, they are going for more shopping. भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से. दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग. इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना. ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे. यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा. और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद. ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे. इस वक्त हम बात कर रहे हैं जी भारत के जो बजट अनाउंस किया गया है, उसमें कहा यह गया है कि डिफेंस बजट जो है वो 15% बढ़ा दिया गया है. अब जी पाकिस्तान में जो न्यूज़पेपर्स हैं, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स जो हैं, कई सब में तो नहीं लेकिन कई जगह पर ये बात की जा रही है कि जी क्या वजह है कि 15% बजट जो है वो भारत ने बढ़ा दिया है अपना डिफेंस बजट. अब जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात की जा रही है. तो क्या मतलब हमसे कुछ डर खौफ आ गया है या कुछ डराने की कोशिश की जा रही है या डरा जा रहा है? बहरहाल ये दोनों बातें जो है वो चल रही हैं. कुछ लोगों का कहना ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को शायद डराने की कोशिश कर रहा है कि डिफेंस बजट जो है वो अचानक से अपना बढ़ा दिया है. तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था रिसेंटली, उसमें जो हमने आपके कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 8 कितने जहाज गिरा दिए, शायद इस वजह से डिफेंस बजट बढ़ा दिया है. लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है, जब भी कोई बजट आता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या चाहे वो भारत का हो, तो डिफेंस बजट जरूर बढ़ा दिया जाता है. और यही हम यहाँ भी देखने जा रहे हैं. लेकिन फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा. आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है. बलूचिस्तान में कान के नीचे BLA वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं. और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी जो है हमारे यहाँ से ऑपरेशंस चल रहे हैं. कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं. अब ये और बात है कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है. लेकिन बहरहाल जिसका भी हुआ, दोनों के दोनों पाकिस्तान में ही है, तो जाहिर है पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है. और अभी देखिए आप 12 जगह अटैक हुआ, ना 1, ना 2, ना 3, 12 जगह पर अटैक हुआ. और इन लोगों को पता ही नहीं लगा, पता नहीं क्या कर रहे थे, मटर छील रहे थे कि क्या कर रहे थे, लेकिन खैर इनको पता नहीं लगा. और जब 12 जगह अटैक हो गए, उसके बाद इन्होंने अपना अटैक शुरू किया. और उसके बाद जो फिगर्स आई हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि जी 94 के करीब जी हमने यहाँ से जो फोर्सेज हैं उन्होंने जी उनको जो BLA के लोग हैं उनकी जाने ले ली हैं. तो BLA वाले अपने नंबर दे रहे हैं, हमारे वाले अपने नंबर दे रहे हैं. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा सिवाय इसके कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत गड़बड़ मची हुई है. और कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए या पाकिस्तान दोबारा टूटने की कगार पे आ जाए या उस जगह पहुंच जाए. तो जी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, ना हाँ कर सकते ना कर सकते, इसलिए कि पाकिस्तान तो 71 में भी टूट चुका है. उस वक्त के लोग भी यही कहते होंगे कि जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हो गया. अगर वही पॉलिसीज लेकर एक बार फिर इन्होंने बलूचिस्तान में वही सब कुछ अप्लाई करने की कोशिश की जो इन्होंने कह लीजिए कि बांग्लादेश में किया था, तो फिर डेफिनेटली वही कुछ होगा जो बांग्लादेश में हुआ था, वो आपको बलूचिस्तान में भी होता हुआ दिखाई दे सकता है. लेकिन बात सारी ये कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान की बात करने नहीं बैठे. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत ने जो अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है उसको हम क्या करें. इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे, यानी पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए भी कहा जाएगा कि जी इनका भी डिफेंस बजट बढ़ा दें. अरे भाई हमारे पास तो पहले ही खाने को कुछ नहीं है, हम तो पहले ही जो कुछ था सब कुछ डिफेंस को देकर बैठे हुए. और कहा यही जा रहा है कि जी चाहे लोग भूखे रहे, चाहे लोगों के पास खाने को ना हो, चाहे जो हालत हो जाए, लेकिन डिफेंस बजट जो है वो यकीनन पाकिस्तान का बढ़ता चले जाना है, इसलिए कि भारत हमें खाने को बैठा हुआ है.